सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग को डिस्कस करना है बीसीएस क्लासिफिकेशन। ओके, ये आपके बी फार्मा थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर आईपी फर्स्ट यानी कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। जैसा कि अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट जो कि बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, उसकी हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसी के आज वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीसीएस क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बेसिकली बीसीएस क्लासिफिकेशन क्या होता है? बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ड्रग, यानी ये एक ड्रग का क्लासिफिकेशन है। अब इसको हम समझने पहले से एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो आपका ये बीसीएस क्लासिफिकेशन है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिट फर्स्ट का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको टिक करना है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट में, ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है जो कि आपके AKTU एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था लाइक 5 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन है, ये ड्रग का एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्बिलिटी, परमिबिलिटी एंड डिसोल्यूशंस। ड्रग को क्लासीफाई किया गया है 4 क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग सॉल्बिलिटी, परमिबिलिटी, इन सब कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं क्या होती हैं बेसिकली। देखिए, अगर बात करते हैं सॉल्बिलिटी की, तो बेसिकली हम लोग सॉल्बिलिटी जानते हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको अच्छे से समझा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग समझ लेते हैं। लाइक ये आपके ड्रग पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सपोज दैट हम लोगों ने यहाँ पे इसको NaCl ले लिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट है ये आपका, एंड इसको आपने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट ये हम लोगों ने इसे वाटर ले लिया, H2O वाटर। ठीक है, H2O। ओके, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। अब मैं आपको बता दूं, जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है। ओके, एंड जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। ओके, अब क्या है, इसको इसमें डिसॉल्व करते हैं और ये जो आपका ये पार्टिकल्स हैं, इसका डिजोल्यूशंस, डिजोल्यूशन मीन्स जितनी जल्दी क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, किसमें? आपके वाटर में। लाइक ये आपका इस तरीके का सॉल्वेंट था और इसमें आपकी ये सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गया? डिस्पर्स हो गए, या जो भी आप बोलना चाहो, एक तरीके से डिजॉल्व हो गए। तो ये आपका बन गया एक सॉल्यूशन और यही आपका कहलाता है सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी क्या है? कि जो आपका सॉल्यूट है उसको उसका सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाना एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच में। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच में, वो आपका कहलाता है क्या? सॉल्बिलिटी। ठीक है, अगर इसको दूसरे टर्म में बात करें तो इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बी इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशंस। ठीक है, वही बात तो आई ना कि डिसोल्यूशन के बाद सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हो रहा है, एबिलिटी किसकी है? ड्रग की। ड्रग कौन? जो सॉल्यूट है। ठीक है, वो। ओके, अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग परमिबिलिटी की, तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें एबिलिटी आ रहा है। ठीक है, एबिलिटी क्या है? एबिलिटी एक तरीके से किसी चीज़ की, जैसे बोलते हैं एबिलिटी क्या है? योग्यता। ठीक है, यानी इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज़ लिपोफिलिक। जैसे कि क्या है कि ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे आप यहाँ पे बायोलॉजिकल बोल रहे हो। ठीक है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोल रहे हो, वही आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये आपकी कोई भी ड्रग है, लाइक ये आपकी कोई ड्रग है, इसको क्या करना है? इसको क्रॉस करके जाना है आपके टारगेट साइड में। ठीक है, तो ये किस स्पीड से इसको क्रॉस कर रही है? जो भी स्पीड है, या कितनी हाई स्पीड से इसको क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है ना, वही आपकी कहलाती है परमीएबिलिटी। ठीक है, वही आपकी कहलाती है। तो बात यही आ गई कि एबिलिटी ऑफ ड्रग टू पास द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज लिपोफिलिक। लिपोफिलिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोफिलिक होती है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल। ये रहा आपका क्लासिफिकेशन, जो कि 4 क्लास में आपका ये क्लासिफिकेशन क्या डिवाइड है। क्लास फर्स्ट की जो ड्रग होती हैं उसकी जो सॉल्बिलिटी होती है हाई होती है, यानी अच्छी होती है, एक्सीलेंट होती है। परमिबिलिटी भी हाई होती है
और इसके एग्जाम्पल हैं आपके मेटाप्रोलॉल एंड प्रोपेनॉल, ठीक है, ये इसके ड्रग के एग्जाम्पल्स हैं। क्लास सेकेंड की जो ड्रग हैं उसकी सॉल्बिलिटी आपकी कैसी होती है, लो होती है, कैसी होती है, लो, एंड इसकी परमिबिलिटी हाई होती है। अब देखिए सॉल्बिलिटी को इन्हेंस करने के लिए देखिए क्या है कि अगर हाई हाई होगी तो उसका एक्शन जो आएगा अच्छा आएगा, एक्शन जो होगा वो कैसा होगा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक। सो हम लोगों को जो सॉल्बिलिटी और परमिबिलिटी है वो अच्छी रखनी है, यानी हाई रखनी है। यहाँ पे अब ये लो हो गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्बिलिटी इन्हेंसर देना पड़ेगा, ठीक है, इसको इन्हेंस करने के लिए इसकी सॉल्बिलिटी, ठीक है, वो हम लोग आगे भी देखेंगे कि हम लोग क्या क्या इसमें यूज करते हैं, ठीक है, अभी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल है नेफिडिपिन एंड नेप्रोक्सेन, ठीक है। क्लास थर्ड की जो आपकी ड्रग है उसमें सॉल्बिलिटी हाई होती है लेकिन परमिबिलिटी क्या होती है, लो होती है। इसके आपके एग्जांपल हैं सिमिटोडीन एंड मेटफॉर्मिन, ओके। एंड लास्ट क्लास यानी क्लास फोर की जो हमारी बनती है उसमें क्या होता है, सॉल्बिलिटी लो होती है और आपकी परमिबिलिटी भी लो होती है, दोनों चीज़ें लो हैं तो यहाँ पे सॉल्बिलिटी इन्हेंसर एंड परमिबिलिटी इन्हेंसर दोनों ही देने पड़ेंगे। और इसमें क्या है, इसमें जो आपकी ड्रग के एग्जांपल हैं वो टैक्सोल एंड क्लोरोथायाजोल है, ठीक है। आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब फिर से यहाँ पे हम लोग को उसी को डिफाइन करना है। क्लास वन की अगर बात कर लेते हैं तो क्लास वन में क्या है कि जो आपका ड्रग है डिज़ोल्व होती है रैपिड, रैपिड यानी कि फास्ट, एंड एब्जॉर्ब भी आपकी रैपिड होती है यानी फास्ट। देखिए डिज़ोल्व हो रही है फास्ट और एब्जॉर्ब हो रही तो एक्शन भी कैसे देगी, जल्दी देगी, फास्ट एक्शन देगी, फास्ट एक्शन, ओके। अगर आप यही दोनों क्या है डिक्रीज हो जाएंगे, सपोज दैट ये दोनों आपके क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, तो जो एक्शन भी है वो भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर है, आपको समझ में आई होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंक्रीज ऑर्डर में है तो एक्शन भी अच्छा होगा, ठीक है। सो ये देखिए लिखा भी है गिव थेरापोटिक एक्शन सो एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, यानी एक्शन अच्छा दिखा रहा है, अच्छी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। तो आइडियल हम देखिए आइडियल मतलब आइडियल हम लोगों की ड्रग का यही होता है कि आइडियल ड्रग ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या है, और इसका आइडियल फॉर ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी जाती है, काफ़ी अच्छा आइडियल रूट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मेटाप्रोपिनॉल एंड प्रोपिनॉल। अब बात कर लेते हैं क्लास सेकेंड। इसमें क्या था, आपकी ड्रग डिजोल्व हो रही स्लोली बट जो आपका एब्जॉर्प्शन है रैपिड हो रहा है, यानी फास्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग इन्हेंस करेंगे, इन्हेंसर देंगे, सॉल्युबिलिटी इन्हेंसर देना है, ठीक है। ओरल, इसका जो रूट है वो ओरल एंड इंट्रावेनस रूट है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसका एग्जाम्पल आपका नेफ्रिडिपिन एंड नेप्रोक्सेन। अब बात कर लेते हैं क्लास थर्ड की। क्लास थर्ड में क्या है, ड्रग डिजोल्व रैपिड, यानी यहाँ पे क्या है, रैपिड मीन फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ड्रग है वो डिजोल्व हो रही है फास्ट लेकिन एब्जॉर्प्शन लिमिटेड है, ठीक है। इसकी आपकी बायो एबिलिटी भी इनकम्प्लीट होती है एंड साथ ही साथ परमिबिलिटी इज रेट कंट्रोल, ओके। एंड इसकी एग्जांपल हैं आपके सिमिट्रिटीन एंड मेटफॉर्मिन। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्लास फोर की, तो इसमें क्या है कि जो आपका लो डिसोल्यूशन भी होता है और लो परमिबिलिटी भी होती है, एंड इसी वजह से इसका लो थेराप्यूटिक एक्शन भी आता है, यानी बहुत स्लो होता है, ठीक है। अब इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट प्रिफर्ड, ये प्रिफर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। इंट्रावेनस एंड अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्रिफर्ड, ये इंट्रावेनस और अदर रूट्स जो होते हैं उसको प्रेफर किया जाता है। इसका एग्जांपल है टैक्सोल एंड क्लोरोथायाजोल। सो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ BCS ऑफ ड्रग, ठीक है। क्या होता है इसका फर्स्ट जो आपका एक तरीके से एप्लीकेशन है वो क्या है, वैल्यूबल टूल फॉर द फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन और डोजेस फॉर्म, यानी इसकी डिज़ाइन और डोजेस फॉर्म को सिलेक्ट करने के लिए ईजी हो जाता है। एक तो इसका ये बेनिफिट है। एंड सेकंड क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ टाइम फॉर स्केलअप, यानी कि प्रोडक्शन फॉर द पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। अब इसमें क्या है, ये सारी चीज़ें जब पहले से ही पता चल जाएंगी, टेस्ट तो हमको ज़्यादा से टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग की कॉस्ट कम हो जाएगी।
एंड नेक्स्ट है हम लोग का एप्लीकेशन इन क्लिनिकल एंड प्री क्लिनिकल टेस्टिंग। इसमें भी हम लोग का क्या है, खर्च कम लगेगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो एलिमिनेट द नीड फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट टू अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर। यानी कि देखिए, जैसे हम लोग वो क्या प्री फॉर्मुलेशन जब परफॉर्म कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, बीसीएस क्लासिफिकेशन में इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमें पता चल जाता है कि इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन रेट कम है, या सॉल्बिलिटी कम है, परमिलिटी कम है, या इसको ये चीज़ इन्हेंस करनी है, तो जो अननेसेसरी हमारी ड्रग एक्सपोजर है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। यानी कि देखिए, अब क्या है, अगर कोई भी ड्रग आपकी, जैसे ड्रग है, अगर वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है, नॉट बेनिफिशियल, ठीक है, तो क्या है, ऐसी ड्रग को हम लोग उनको प्रेफर ही नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे। तो क्या है कि जो हमारी ड्रग है उसका जो अननेसेसरी ड्रग एक्सपोजर है उससे हम लोग क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ये चीज़ है। ओके, एंड नेक्स्ट, हेल्प इन मेंटेनिंग हाई पब्लिक स्टैंडर्ड ऑफ द थेरापॉटिक इक्विवेलेंस। यानी कि देखिए, स्टैंडर्ड हमारा बरकरार रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड बना के चलिए, तो वही चीज़ है। क्योंकि अगर कोई चीज़ फ़ायदा ही नहीं कर रही, उसको अगर आप पब्लिक को दे रहे हो, तो उसका जो एक तरीके से क्वालिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, उसकी क्वालिटी को ख़राब बोला जाएगा, तो वो धीरे धीरे वो मार्केटिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अप्रोच टू बी मेंटेन इन ईच क्लास ऑफ बीसीएस। यानी कि जो भी क्लास में प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको हम लोगों को कैसे मैनेज करना है। जैसे क्लास फर्स्ट थी सिंपल ओलरडोजस फॉर्म, यानी कि इसमें सारी चीज़ें एक्सीलेंट थी, एक्सीलेंट, बिकॉज इसकी जो सॉल्विलिटी थी प्लस जो इसका क्या था डिसोल्यूशन, दोनों ही आपके बेटर थे, ठीक है, कैसे थी, बेटर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्लास सेकेंड की, तो क्लास सेकेंड में क्या था, टेक्निक्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया, इसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। बी हैव टू इंक्रीज सॉल्विलिटी, इसकी सॉल्विलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी, बिकॉज आपकी जो सॉल्विलिटी थी वो कैसी यहाँ पे थी, डिक्रीज थी। इसको बढ़ाने के लिए यहाँ बोला गया है कि सरफेस एरिया जो है उसको हम लोग इंक्रीज कर देंगे और इसकी सॉल्विलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यूज़ करेंगे सॉल्विलिटी इनहेंसर को, जैसे कि इसके एग्जांपल है सॉल्विलिटी इनहेंसर के सोडियम स्ट्रेट एंड बेंजोलकोनियम, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। इसको हम लोग यूज करके इसकी सॉल्विलिटी को बढ़ा देंगे। एंड जो हमारी थर्ड क्लास थी, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाली थर्ड क्लास इनकॉर्पोरेट परमिबिलिटी इनहेंसर को दे देंगे। इसमें था परमिबिलिटी हम लोगों की डिक्रीज थी, परमिबल नहीं बहुत अच्छे से था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनहेंसर को दे देंगे, परमिबिलिटी इनहेंसर को दे देंगे। इसका एग्जाम्पल है साइक्लोडेक्स्ट्रीन और EGTA, ठीक है। एंड लास्ट जो क्लास बचती है उसमें हम लोग कंबाइन कर देंगे अप्रोचेस ऑफ क्लास फर्स्ट एंड क्लास थर्ड। इन दोनों क्लास की अप्रोचेस जो हैं उसको कंबाइन कर देंगे, यानी कि हम लोग सॉल्विलिटी प्लस परमिबिलिटी इनहेंसर दोनों के ही इसमें क्या कर देंगे, मिक्स्ड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा बेटर हो जाएगा, बेटर फॉर solubility as well as permeability। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में विजिट करिए एंड अपने नोट्स डाउनलोड करिए। ओके।